प्रथम तहलका न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पानीपत और समालखा अनाज मंडी का दौरा किया और इस दौरान हुड्डा ने कहा कि मंडियों में ना तो ढंग से फसलों की खरीद हो रही है और ना ही किसानों को एमएसपी मिल रही है, ना ही किसान को गेट पास मिल रहा है और ना ही फसल रखने के लिए जगह है। मंडी में ना तो बारदाना की व्यवस्था है और ना ही उठान की कोई व्यवस्था और ना ही मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल ढंग से चल रहा है और ना ही नमी मापने की मशीन ढंग से चल रही है। दरअसल लगातार किसानों की शिकायतें मिलने के बाद हुड्डा एक बार फिर प्रदेश की मंडियों के दौरे पर निकले हैं और मंडियों का जायजा लेने के साथ साथ वो किसानों, आड़ती मजदूरों और अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं। किसान बदहाल हुआ है, ना उसको पूरा एमएसपी मिल रहा है। शांति भाई एक बार थोड़ा। और खरीद से पहले ये बता रहे हैं पीआरबी एक के भाव बेच के बहुत सस्ता बेच के गए एमएसपी से कम। और अब भी जो है 5 दिन से 4 दिन से खरीद नहीं हुई और कोई मॉइस्चर नहीं है, ना लिफ्टिंग है, तो कहाँ जाएगा किसान? एक महीने से यहाँ पड़ा है। वहीं इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अनाज मंडियों में हर जगह अव्यवस्था और सरकार की अनदेखी नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे अन्नदाता को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त धान की आवक जोरों पर है, लेकिन सरकारी खरीद शुरू होने के 2 हफ्ते बाद भी प्रदेश सरकार एक वेब पोर्टल तक ठीक नहीं चला पाई। चंद सेकंड में जिस तकनीकी खामी को दूर किया जा सकता है उसको दूर करने में इतने दिन लगाए जा रहे हैं। कभी पोर्टल के ना चलने तो कभी नमी का बहाना बनाकर किसानों को परेशान किया जा रहा है। नमी मापने वाली मशीनों को लेकर भी लगातार शिकायतें सामने आ रही है। कई दिनों से किसान मंडियों में डेरा डाले बैठे हैं, लेकिन उनकी खरीद नहीं की जा रही। 6 दिन से पड़े ये शेड्यूल दिख तो रहा है, पोल खुल तो रही है सरकार की तीनों मंडियों में। सर बीजेपी वहाँ ये जहाँ 25 तारीख को भी हो गई है, आज 11 हुई, अब तक पेमेंट नहीं आई, जबकि 72 घंटे का प्रॉमिस था। और यहाँ पे आप देखो 3 तारीख के बाद कोई पेमेंट नहीं आई और लिफ्टिंग नहीं हुई 4 तारीख के बाद, 4 दिन से तुलाई नहीं हो रही और मॉइस्चर नहीं है। मॉइस्चर कहीं जबरदस्ती मॉइस्चर का कोई सवाल ही पैदा नहीं है। नेता विपक्ष ने कहा कि फसलों की आवक के मुकाबले अब तक बामुश्किल 5 से 10% फसलों की ही खरीद हुई है। बाकी फसलों का किसान मजबूरी में औने पौने दामों पर प्राइवेट एजेंसियों को बेच रहा है। जिन किसानों की सरकारी खरीद हुई है उन्हें अभी तक पेमेंट नहीं दी गई। सरकार को चाहिए कि वो जल्द से जल्द धान, बाजरा, मक्का और कपास की खरीद करें और उन्हें एमएसपी का लाभ दें। इतना ही नहीं, जिन किसानों ने मजबूरी में कम रेट पर अपनी फसल बेची है उनकी भरपाई भी सरकार को करनी चाहिए। नहीं तो सरकारी काम फिर झूठे दावे ना करें ना, खोखले दावे ना करें। बिल्कुल बदहाल हुआ है और ये सरकार बिल्कुल विफल सरकार है, दिशाहीन सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 3 कृषि कानून लागू करके सरकार ने प्राइवेट एजेंसियों को खुली लूट की इजाजत दे दी है और ये एजेंसियां सरकारी अव्यवस्था का फायदा उठाकर किसानों की धान को 500 से 1000 रुपए कम रेट पर खरीद रही है। इसी तरह मक्का किसानों को भी प्रति क्विंटल 1000 से लेकर 1200 रुपए तक की चपत लगाई जा रही है। इससे किसानों को भी, आड़तियों को भी, मजदूरों को भी और जो पीडीएस में जो गरीब आदमी को अनाज मिलता है उनको भी दिक्कत होने वाली है। तो इसी वास्ते हम बार बार ये कहा मैंने, भैया तो इन कानूनों को वापस लो या चौथा कानून ले आओ जो एमएसपी से कम कोई भी खरीद करेगा उसकी सज़ा होनी चाहिए, ताकि किसान खुशहाल रहे। किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा और किसान परेशान होगा तो पूरा देश परेशान होगा। करना पड़ेगा ना, जब किसान सारे पूरे देश में वो कर रहे हैं, मानना पड़ेगा किसान। बड़ौदा को लेके क्या सीन है? बड़ौदा में कांग्रेस जीतेगी। दरअसल मंडियों में धान की खरीद सुचारू रूप से ना होने के चलते जहां एक तरफ किसान परेशान है, वहीं अब नेता विपक्ष भी मंडियों का दौरा करने उतरे हैं और प्रदेश की मंडियों में जाकर अव्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। साथ ही प्रदेश सरकार पर भी निशाना साध रहे हैं। प्रथम तहलका के लिए पानीपत से प्रदीप रेड्डू की रिपोर्ट।